नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और अभी हम पहुंचे हैं पंडित कृष्णदत्त धर्मार्थ ट्रस्ट सनातन धर्म कृष्ण मंदिर सेक्टर 16 फरीदाबाद। और आप देख सकते हैं ये हमारे सामने धर्मार्थ ट्रस्ट है, यहाँ पहुंचे हैं और आपको बताएंगे यहाँ पहुंचने का कारण। सेक्टर 16 में ये आगे देखेंगे, इधर QRG हॉस्पिटल से जब अंदर आएंगे, सब्जी मंडी से थोड़ा सा आगे, तो ये आपको नज़र आएगा पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी के ठीक सामने भी कह सकते हैं आप। और फरीदाबाद ये आप देख रहे हैं, ये वैन देख रहे हैं, ये मेमोग्राफी वैन है जहां महिलाओं का मेमोग्राफी किया जाता है। ये देख रहे हैं और आपको बताएंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है और कब कब ये करते हैं। और ये देख रहे हैं आप, तमाम महिलाएं यहाँ मौजूद हैं और ये कैंप लगा है। जानेंगे इनसे कि ये कैंप कब कब लगता है, कहाँ कहाँ लगता है और इस कैंप में जो महिलाएं हैं वो कैसे आ सकते हैं। ये देख रहे हैं क्लब के सभी सदस्य हैं और ये देख रहे हैं इनर व्हील क्लब ऑफ फरीदाबाद सेंट्रल। तो महिलाएं भी कहीं पीछे नहीं हैं गरीबों की सेवा करने में। और बात करेंगे और जानेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि क्या है ये। नमस्कार मैम, क्या नाम है? मैं शुचि पाराशर जी इनर व्हील क्लब ऑफ फरीदाबाद सेंट्रल की प्रेसिडेंट हूँ अभी। ये हमारी पास्ट प्रेसिडेंट हैं अनीता गोस्वामी जी। तो हम लोग ये जो मेमोग्राफी का कैंप है ये हर साल ही लगवाते हैं और हमारा इनर व्हील क्लब जो है उसमें अक्टूबर का मंथ जो है ब्रेस्ट कैंसर के लिए बेसिकली हम लोग उसे मनाते हैं। तो हमारे यहाँ भी कल भी बहुत बड़ा प्रोग्राम था ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर, बहुत बड़ी टॉक्स थी, तो वो हम लोगों ने अटेंड करी। तो आप लोगों को बताते हुए मतलब खुशी तो नहीं होती, लेकिन ये बताना ज़रूरी भी है कि इसका अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग लेडीज़ में ये एक आजकल बहुत ज़्यादा आम हो गया है कि ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स जब तक आते हैं तब तक हमें कई बार बहुत लेट हो जाते हैं हम लोग। तो मेमोग्राफी इसमें एक बहुत बड़ा साधन है जो हम लोगों को बताता है कि हम लोग किस तरह से उससे, अगर हमें फर्स्ट स्टेज में पता चल जाए तो हमें उसका प्रिकॉशंस हम उसकी ले सकते हैं। और फिर आजकल इसका पूरा का पूरा उपचार है, तो हम लोग उसका उपचार कर सकते हैं। उसी की वजह से हम लोग अवेयरनेस में आगे रहते हुए लोगों के साथ में कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से गुजरें और हम उसके लिए कैंप्स लगाएं और लोगों को इसका लाभ उठा रहे हैं। तो यही कारण है कि हम लोगों ने आज इसका कैंप लगाया हुआ है। तो मैम इसमें कौन कौन सी महिलाएं अपना चेकअप करा सकती हैं? क्या सभी महिलाओं के लिए है या कोई मतलब क्राइटेरिया? हाँ, इसमें आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इसमें हम लोग जो 40+ होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है। जो 40 साल से ऊपर की महिलाएं हैं उनको कराना चाहिए इसको। और साथ में इसमें एक चीज़ ये भी है कि 30 के बाद भी कई बार क्या होता है कि कोई डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करती है तो भी ये लोग उस चीज़ को अलाउ कर देते हैं। क्योंकि कल मेरी बात हुई थी, उन्होंने यही कहा था कि 30 से ऊपर अगर प्रिस्क्रिप्शन है तो हम लोग कर लेते हैं मेमोग्राफी का टेस्ट, अदरवाइज तो 40 से ऊपर की महिलाएं इसको कराएं। और मैं तो कहती हूँ कि हर वर्ष इसे एक बार, हर वर्ष या हर 2 साल में अपना ज़रूर टेस्ट कराना चाहिए हमारे को, जिससे पता भी लगे और आगे हम उस चीज़ के लिए कुछ कर पाएँ। कर भी पाए तो फरीदाबाद आप देख रहे हैं लगातार यहाँ इस तरह के काम होते रहते। नमस्कार मैम, क्या नाम? नमस्ते, अनीता गोस्वामी। मैं इनर व्हील फरीदाबाद क्लब सेंटर की इमीडिएट पास प्रेसिडेंट हूँ और आज हमने हमारे प्रेसिडेंट शुचि पाराशर जी के अंडर में मेमोग्राफी कैंप लगाया है, क्योंकि लेडीज़ को अवेयर करने के लिए मोस्टली ना वो लोग ये अवेयर ही नहीं होती हैं। उन्हें लगता है कि कभी कोई सिम्टम होगा तो हम जाएंगे और उन्हें लगता है हॉस्पिटल में जाना, ये सब करना। तो हम उनको अवेयर करने के लिए हमने कहा नहीं, आप ये कराइए मेमोग्राफी, जिससे आपको उससे पहले पता चल सके। कैंसर मंथ है इस टाइम पर, तो हम सबको अवेयर करना चाहते हैं और सबको ये बताना चाहते हैं कि सबको ये टेस्ट कराना चाहिए। तो हमारा क्लब बहुत वुमेन हेल्थ के लिए बहुत काम करता है। हम हेल्थ चेकअप कैंप्स लगाते हैं, अवेयरनेस टॉक्स रखते हैं। तो आज हमने शुचि पाराशर जी के अंडर में, हमारी प्रेसिडेंट के अंडर में हमने मेमोग्राफी कैंप लगाया। अगर कोई महिला मेमोग्राफी कराना चाहती है तो कैसे संपर्क करे, कैसे आए? देखिए, हमने जब ये मेमोग्राफी कैंप का सोचा था तो हमने प्रमोशन के लिए अपने ग्रुप में डाला था। जहाँ हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं वहाँ हमने सबको डाला था। फेसबुक के थ्रू भी हम अवेयर करते हैं कि इस दिन हम लगा रहे हैं कैंप, अब रजिस्ट्रेशन कराएं। तो इस तरीके से हम लोगों को जोड़ते हैं। कई बार मैम होता है, बहुत सी महिलाएं हैं जो गरीब तबके की होती हैं, उन्हें ये रहता है कि बहुत पैसा लगेगा, हो सकता है यहाँ पैसा लगे, तो इस वजह से भी नहीं आती होंगी, तो उनके लिए क्या? तो आज हमने फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया है, इसीलिए
जो लोग ये सोचते हैं कि भाई पैसे लगेंगे हम कैसे कराएं, ये यस, तो हमने उन्हीं महिलाओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आज ये लगाया है। और हम हर साल लगाते हैं मेमोग्राफी कैंप फ्री ऑफ कॉस्ट, हम उनसे कोई पैसे नहीं लेते हैं, ये हमारा क्लब ही इसको स्पॉन्सर करता है। तो ये आज के लिए? हाँ, ये आज के लिए है क्योंकि इनको मिनिमम एक बार में 25 लेडीज चाहिए होती हैं, तो आज हमने ये किया है। इसके बाद हम फिर लगाएंगे और फिर हम प्रमोशन करेंगे इसका, तो तब दोबारा भी रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं लेडीज। आज कब से कब तक? ये आज हमारा 1 बजे तक है, 1 बजे तक ये लगा हुआ है। कोई आना चाहे तो बिल्कुल आ जाए, 1 बजे तक हमारा ये कैंप लगा हुआ है यहाँ पर। और नेक्स्ट टाइम के लिए अगर कोई कराना चाहे तो वो कैसे कराए? तो हम उसके बाद दोबारा अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप या जो भी ग्रुप्स हैं हम उन पे डालेंगे या फेसबुक पे डालेंगे, जब भी हमें ये अवेलेबल होगी वैन। एक्चुअली ये वैन भी हर वक्त अवेलेबल नहीं होती, हमको पहले इसके लिए बोलना पड़ता है हॉस्पिटल्स में। अगर मैम कोई जानकारी लेना चाहता हो, कोई इंक्वायरी करना चाहता हो तो वो फिर कैसे? तो फिर हम हमारी प्रेसिडेंट है सुची पाराशर जी, इनका नंबर हम आपके इस पे फ्लैश कर देंगे। वो जो भी जानकारी लेना चाहे तो सुची पाराशर जी को कांटेक्ट कर सकती है। कांटेक्ट कर सकती हैं जी। क्या नाम? मैं इनरव्हील फरीदाबाद सेंट्रल क्लब की पास्ट प्रेसिडेंट हूँ, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट हूँ, पास्ट प्रेसिडेंट ये है, वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं पिछले साल भी अनीता गोस्वामी के साथ थी और इस साल भी हूँ। मैं इस कैंसर का मंथ चल रहा है और मैं इसकी जीती जागती एक मिसाल हूँ, क्योंकि ऐसे ही रोटरी क्लब का कैंप मेमोग्राफी का लगा था जहाँ मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था। और बल्कि मेमोग्राफी से ये हुआ कि एक नहीं 2 कैंसर का मुझे पता चला कि मेरे थायराइड में भी, और इसलिए मैं ज़रूर से ज़रूर इस चीज़ को आगे करती हूँ कि महिलाएं कई बार ना डर के मारे भी नहीं कराती हैं, लेकिन अब कैंसर जो है ना डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं रह गई है। इसका जैसे आम बीमारियों को इलाज होता है उसका उसी तरीके से इसका इलाज होता है, पर शर्त यही है कि आप टाइम से इसको टेस्ट करा लें और आपको पता चलता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि इसमें यदि कोई प्रॉब्लम होती भी है तो वो कई बार कैंसर नहीं होता है, क्योंकि कम टाइम में उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और वो चीज़ लंबी देर तक पड़ी रहती है तो वो कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो इस वजह से ये करना, अब तो बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो गई है, लेकिन हम ये कैंप पता है ये धर्मास के आगे यहाँ पे जो मंदिर के आगे लगाया है, इसीलिए लगाया है कि गरीब लोग भी आ सकें। हमने जितनी भी महिलाएं आई हैं इन लोगों को कहा है अपनी मेड्स को लेके आओ, धोबी हैं ये हैं, क्योंकि ये लोग पैसे की वजह से नहीं करा पाते हैं। वही मेरा सवाल था कि मैम सबसे पहले पैसा आता है और हम 6 महीने में एक बार लगा ही लेते हैं। एक बार हम रोटरी क्लब की तरफ के साथ मिलके लगाते हैं और एक हम महिला क्लब की तरफ से हम अपना इंडिविजुअली लगाते हैं। और इसमें मेरे अब पिछली बार अनीता गोस्वामी ने 9 सेक्टर में लगाया था, उधर इतनी सारी लेडीज़ गरीब तबके की आई थी, उनको लगाया था। 1-2 को कैंसर डिटेक्ट भी हुआ, 1-2 को ऐसा भी हुआ कि वो बीमारी कैंसर ना बनी, तो जैसे गांठें थी तो उसका ट्रीटमेंट हो गया, वो कैंसर में तब्दील नहीं हुआ। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई आप लोग सब लोग, और 40 के बाद तो ज़रूरी होता है, और जो कम एज की महिलाएं होती हैं उनको मना कर देते हैं कि बच्चे छोटे होते हैं, लेकिन उनको यदि डॉक्टर कह देता है या कोई गांठ होती है तो उसका भी मेमोग्राफी होता है, तो वो हमें ज़रूर कराना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये लोग भी आए हैं महिलाएं, तो मुझे बहुत खुशी है कि भाई ये सब। जी क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम कनुप्रिया पराशर है और मैं यहाँ मेमोग्राफी टेस्ट के लिए आई हूँ। और ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो फरीदाबाद सेंट्रल क्लब की तरफ से शुरू किया गया है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव के साथ साथ अवेयरनेस भी हो रही है लोगों को। और दूसरा ये कि सबको ये कराना ही, सारी महिलाओं को ये टेस्ट कराना चाहिए, ताकि टाइमली अगर बाय चांस कोई गॉड फॉरबिड अगर कुछ निकल आता है तो उसका क्योर टाइमली हो पाए। थैंक यू जी। नमस्कार जी, मैं सिल्की पराशर हूँ और मैं ये इनरव्हील क्लब की तरफ से जो ये मेमोग्राफी टेस्ट हो रहा है उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ सुची पराशर जी का। और ये एक बहुत अच्छा योगदान है सोसाइटी की तरफ कि ये फ्री टेस्ट हो रहा है और लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि ये ज़रूरी है टेस्ट होना, क्योंकि अगर टाइमली अगर ठीक हो जाए जैसे सबने कहा है तो वो उसका ट्रीटमेंट कम्प्लीटली हो सकता है। हो सके तो आप देख रहे हैं तमाम महिलाएं यहाँ पहुँची हैं, बात करेंगे उनसे, जाने। जी आप टेस्ट के लिए? हाँ जी, टेस्ट के लिए जी। आपका टेस्ट हुआ क्या? अभी नहीं? अभी नहीं हुआ जी। अभी नहीं हुआ, कराने आए हैं। हाँ जी। तो क्या कोई पैसे वैसे लग रहे हैं क्या? नहीं जी।
कोई पैसे नहीं नहीं जी। अरे ये महिलाएं सर, ऐसा है कि ये जो महिलाएं हैं ये लोग इस वजह से ही नहीं करा पाती हैं कि टेस्ट महंगा है और फिर रिस्क कौन ले। मेरे को तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं, तो ये टेस्ट इन लोगों को इसीलिए कराया गया कि भैया तुम्हारा फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, तो ये लोग मेंटली प्रिपेयर हो गए और घर गृहस्थी में चलाने के लिए लोग इतने बिजी होते हैं कि अपने हस्बैंड और बच्चों का तो करा देते हैं सब चीजों के टेस्ट, अपने लिए नहीं कराते हैं। तो इनको जागरूक किया गया है कि भाई आप अपना भी टेस्ट कराओ, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। इसलिए ये सारी महिलाएं ओल्ड से, ये सिलाई केंद्र की महिलाएं हैं, तो ये सब आई ये हैं। आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं यहाँ पहुंची हैं ओल्ड फरीदाबाद से। महिलाएं हैं ये हम जो अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए काम करते हैं ये उन्हीं में से हैं। हमने इनके लिए एक सिलाई सेंटर ओपन किया अंडर प्रिविलेज को वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो ये वही महिलाएं हैं जो यहाँ पे आज सुची पराशर जी के अंडर में आज मेमोग्राफी उसमें टेस्ट कराने आई। महिलाओं के सहयोग के लिए ही महिला आगे बढ़कर आई है। मैम एक चीज और जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा कुछ सिम्टम्स वगैरह कुछ कैसे क्या होते हैं जो आप बता सकें, ताकि किसी महिला को अगर कुछ हो तो वो यहाँ। सिम्टम्स तो देखिए मेनली तो इसमें थोड़ा सा गांठ महसूस होती है पहले किसी के लिए भी दबाने से, या उसमें पेन क्रिएट होता है, तो उसी को ही हम लोग फिर डॉक्टर्स के पास जाते हैं और दिखाना चाहिए, उसको एकदम दिखाना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि वैसे ही हो रहा है ये, लेकिन उसमें छोटी छोटी गांठें आ जाती हैं कई बार, तो उनमें अगर पेन होता है तो डेफिनेटली सबको डॉक्टर्स के पास में जाके उसके लिए कंसल्ट करना चाहिए जी। और सबसे बड़ी बात कि अगर किसी को भी कुछ इस तरह की कोई महसूस होता है, कोई परेशानी है, तो बेझिझक इस पर हम नंबर डालेंगे, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं इनसे। और आगे के लिए कब और कहाँ ये लगेगा, जो कैंप लगेगा, अगर पैसे नहीं है तो आप चिंता ना करें, फ्री कैंप है और आगे के लिए भी आप यहाँ आ सकते हैं। और देख रहे हैं ये दिखाएंगे आपको, ये मोबाइल वैन, ये देख रहे हैं पूरा प्रॉपर तरीके से इसमें ये देख सकते हैं, ये यहाँ अंदर यहाँ चेकअप होता है और जगह जगह पर ये मोबाइल वैन जाती हैं। ये देख रहे हैं आप, मशीनें हैं, आधुनिक मशीनें हैं, जिन मशीनों के द्वारा यहाँ मेमोग्राफी की जाती है। तो फरीदाबाद आपसे भी अनुरोध है, आपके आसपास में जहाँ कहीं भी कोई ऐसी महिला हो जो नहीं करा सकती हैं या जो अस्पताल नहीं जा सकती, तो उनसे ज़रूर कहिएगा और उन्हें बताइएगा कि यहाँ इस तरह से फ्री कैंप भी लगता है, यहाँ आप अपना चेकअप करा सकते हैं। जी क्या नाम है? मेरा नाम मोना बख्शी है। मैंने लास्ट टाइम अनीता जी ने मेरा चेकअप कराया था यहाँ पे, तो इसलिए अब दोबारा फिर से चेकअप कराने आई हूँ। ये हमारा जो अनीता गोस्वामी ने बताया है, जैसे कि हमारे अंडर प्रिविलेज जो सिलाई केंद्र चला रही हैं, उसकी हेड यही हैं, हमारी क्लब मेंबर हैं और ये बहुत बखूबी से इसको निभा रही हैं। और देखिए उन्होंने सेवा भी करी कि इनको अपने यहाँ गाड़ी में बिठाकर यहाँ लेकर आएंगे, तो हम लोग पूरा हेल्प करते हैं लोगों का। तो आप समझ सकते हैं फरीदाबाद महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाएं 24 घंटे काम करती हैं, अपने बच्चों को दिखा लेती हैं, अपने पति को दिखा लेती हैं, परिवार को दिखा लेती हैं, लेकिन खुद को दिखाने के लिए उनके पास कोई समय नहीं होता, और जिसकी वजह से वो किसी भी बीमारी से ग्रस्त होती हैं, उसके बावजूद भी लगातार लगी रहती हैं। तो फरीदाबाद आप देख रहे हैं ये मोबाइल मेमोग्राफी वैन और ये तमाम क्लब की महिलाएं आपके साथ हैं, आपके सहयोग के लिए, और आपको जब कभी भी कोई ज़रूरत हो तो ज़रूर आइएगा, कॉल कीजिएगा। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।